राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में गुरु पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण का व्रत किस दिन करना है, कथा कब सुननी है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या है और इस दिन भद्रा का साया भी है। तो भद्रा कब से कब तक की रहेगी और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस दिन क्या करें और क्या नहीं करना है। तो इन विषय की संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में ही प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा पाठ, जप तप और दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा एवं कथा सुनने का भी विधान है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से अनजाने में किए हुए सारे पाप जो होते हैं वो सारे कट जाते हैं। तो हिंदू धर्म में गुरु का स्थान जो होता है भगवान के समान होता है। गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं। और आपको हम बता दें कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तब से ही उनके जन्म के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन केवल गुरु ही नहीं अपितु परिवार के जो भी बड़े सदस्य हैं अर्थात माता पिता, भाई बहन जो गुरु तुल्य है, तो उनका भी मान सम्मान और पूजन करना चाहिए, उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन जो लोग गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं तो वह गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा ले सकते हैं। गुरु दक्षिणा लेने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो बेहद ही शुभ माना जाता है, उत्तम माना जाता है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्यनारायण व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो है तो 10 जुलाई 2025 की सुबह 1:36 पर होगी और आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन 11 जुलाई 2025 की सुबह 2:06 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में गुरु पूर्णिमा जो है यानी आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व जो है तो वो 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और पूर्णिमा का व्रत भी 10 जुलाई को ही रखा जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 10 जुलाई को ही होगा। और इस दिन सूर्योदय का समय जो है तो सुबह 5:31 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 पर रहेगा। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से लेकर के सुबह 4:50 तक रहेगा। तो यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगी, तो इस समय आप कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:20 पर रहेगा। बात करें कि पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का जो पहला शुभ मुहूर्त है तो सुबह 5:31 से ले करके सुबह 7:15 तक रहेगा। और सुबह की जो पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त है तो सुबह 10:45 से ले करके दोपहर 2:10 तक रहेगा। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है तो शाम 7:22 से ले करके और शाम 8:38 तक रहेगा। तो जबकि
इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर के दोपहर 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय जो है दोपहर 2:10 से लेकर के दोपहर 3:54 तक रहेगा। तो राहु काल जो होता है वो अशुभ समय रहता है। इस दिन इस दौरान मतलब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:31 से लेकर के दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस दिन पाताल लोक की भद्रा है, तो इसका वास जो है वो पाताल लोक में रहेगा। पाताल की जो भद्रा होता है उसका दोष जो होता है पृथ्वी की भद्रा पर नहीं रहता, तो इसमें कोई शुभ कार्य की पाबंदी नहीं रहेगी। और गुरु पूर्णिमा के दिन जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। और इसके बाद में भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए या सत्यनारायण भगवान की पूजन अर्चना करना चाहिए। एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु जी की या सत्यनारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद में उनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उसके बाद स्थान दें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, वस्त्र आदि भी धारण कराएं, धूप दीप जलाएं और भोग में फल, पंचामृत, पंजीरी या मिठाई का भोग लगाएं आप लोग। इसके बाद में सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा है वो ज़रूर सुनिए, यह अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद में आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तो इस दिन आप अपने गुरु की भी पूजा जरूर करनी चाहिए या फिर आप व्यास जी का चित्र रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं आप लोग। तो अपने गुरु को भी फूल, माला आदि अर्पित करें और उन्हें किसी ऊंचे सिंहासन में बैठ करके उनका सम्मान करें और भेंट में उन्हें वस्त्र, पुष्प, माला, मिठाई आदि भी अर्पण करने के साथ में कुछ दक्षिणा भी अवश्य दें और फिर पैर छू करके अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन आप गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ कर सकते हैं जो बेहद ही शुभ है। पूजा करने के बाद में आप किसी ज़रूरतमंद को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी अवश्य करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री विष्णु।